सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा मैथ का सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जो कि है हमारा प्राकृतिक पूर्ण तथा पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ये पवन पब्लिकेशन में आपके बुक में जो है चैप्टर नंबर 3 है। क्या है चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 2 यानी कि सिंप्लीफिकेशन, व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग, वी बॉडमॉस। ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही बताया था, तो ये मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा। सेकंड चैप्टर भाई व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग आप पढ़ चुके हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तब आप बताना, पहले कोर्स खत्म कर देंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत लग रही है उस पर मैं एक स्प्लिट वीडियो बना के उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी साथी भाई वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर लाइक कर देंगे, ताकि जो अब शुरुआत होने वाला है यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन को वो मिस ना कर पाएँ। और मेरी बात एक याद रखना, ये जो आपका टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन कम उठते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम उठते हैं, लेकिन यहाँ से थ्योरी ज़्यादा उठती है। यहाँ से बहुविकल्पी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि संख्या क्या है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं लिखिए, तब आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कराना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो इससे जो तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आप कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो लाइक शेयर जल्दी से जल्दी सब लोग सभी साथी वीडियो तक पहुँचा देंगे, कोई भी साथी ऐसा ना बचे जिस तक ये वीडियो ना पहुँचे। चीज़ें क्लियर हैं? देखिए, अब बात करेंगे प्राकृतिक पूर्ण तथा पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं की अवधारणा। लेकिन इससे पहले हमको पता होना चाहिए हमारा संख्या क्या होता है। इसको बोलते हैं नंबर। ये संख्या क्या होता है? मैंने ये टॉपिक आपको 2 बार पढ़ा रखा है, मैंने 2 बार ये टॉपिक पढ़ा रखा है, तो जितने भी साथी शुरुआत से जुड़े हैं उनको पता होगा ये संख्या क्या होता है। मैंने बताया था जिनका काम गिनने में करते हैं, जिनका काम गिनने में करते हैं हमारी क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। जिनका काम गिनने में करते हैं हमारी क्या कहलाती है? संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ से याद रखना, ये संख्या क्या होती है? जिनका काम गिनने में करते हैं। और एक आता है आपका दूसरा पॉइंट आता है, वो होता है संख्यांक। वो होता है संख्यांक। देखिए, मैं केवल आपके बुक के हिसाब से ही चल रहा हूँ, कहीं अलग नहीं जा रहा हूँ, तब आप भाई भागना बिल्कुल भी मत। दूसरा होता है संख्यांक। तो संख्या को जिन संकेतों के द्वारा लिखते हैं, संख्या को जिन संकेतों से लिखते हैं, हमारा क्या कहलाता है भैया? लिखते हैं संख्यांक कहलाता है। संख्या क्या होती है? तो जिनका काम गिनने में किया जाता है वो मेरी संख्या होती हैं, और संख्याओं को जिन संकेतों में लिखते हैं वो मेरी संख्यांक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया 425 या 430। अब 430 ये हमारी क्या है? ये आपकी एक संख्या है। 430 आपकी क्या है? एक संख्या है। लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको कैसे लिखूंगा? 430, मैं ऐसे तो लिखूंगा 430। तो ये जो तुम्हारा आया 430, ये सब आपके क्या हो गए? संख्यांक, क्योंकि मैंने 430 को इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये होंगे मेरे संख्यांक। और जो हिंदी में लिखी जाती है वो होती है मेरी संख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन भी भैया पूछ लिया था, पूछा भी गया, जैसा कि पिछले साल में। अब जिनके पास पवन पब्लिकेशन बुक है वो देखेंगे, और कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि सर मेरे पास पवन पब्लिकेशन की बुक है, ये क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे, तो कौन सी बुक ली हो भैया? ये देखिए, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए, अब देखिए, बात हो गई संख्यांक की। अब बात करेंगे संख्या के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? संख्या के प्रकार की। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से नोट्स भैया बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में है आपके, वो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, दिक्कत मत लेना। ये मेरी इस चैप्टर की पहली क्लास है, ठीक है ना। क्या है? मेरी पहली क्लास। अब मैं बात करूं संख्या के प्रकार की। संख्या के प्रकार की, टाइप ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार की। तो संख्याएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं? पहली संख्या आपकी आती है, पहली आती है आपकी प्राकृतिक संख्या।
पहली आती है आपकी प्राकृतिक संख्या। संख्या क्या होता है वो आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा आता है प्राकृतिक संख्या। अब देखिए कुछ मेरे साथी पता अभी क्या करेंगे, अभी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, तो उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है भाई। मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, आप पढ़िए या मैं पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये याद रखना, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो बहुत ज़्यादा आप अपना लॉस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा घाटे में पहुंच जाओगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब भगवान। मतलब जब हम इस दुनिया में आए, जब इस दुनिया में हम आए तब हमको क्या सिखाया गया? हमको गिनती 1 से सिखाई गई कि हमको गिनती 0 से सिखाई गई? बताइए, हमको गिनती 1 से सिखाई गई कि 0 से सिखाई गई? मैं आपसे कहूँ ये कितने कलम हैं, ये कितने कलम है, तब आप कहोगे सर ये 1 कलम है, ये तो कहोगे 1। लेकिन मैं कहूँ अब मेरे पास कितने कलम है, तो आप कहोगे 1 को कलम नहीं है, 1 भी कलम नहीं है। तो कहने का मतलब जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं मेरी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं वो मेरी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको n से डिनोट करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इनको n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सुनो कौन कौन से, लिखते रहना भाई मेरे। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तब देखना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा दूसरा कि सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तब आप देखोगे वो कोई भी नहीं होती है, क्योंकि जितनी तक हम संख्याएं गिन सकते हैं उससे आगे भी हो सकती हैं। हो सकता है हमको 50 तक संख्याएं आती हों, लेकिन आपको 100 तक आती हो, तो मेरे हिसाब से 50 सबसे बड़ी है, लेकिन आपके हिसाब से 100 सबसे बड़ी है। लेकिन आपसे कोई तीसरा बंदा आ जाएगा, उसको 200 तक आती होंगी, तो उसके हिसाब से 200 बड़ी। कहने का मतलब परिस्थितियों के हिसाब से संख्याएं अपने हिसाब बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए संख्याएं, जो बड़ी संख्या होती है प्राकृतिक, वो मेरी अनंत होती है। इन्फिनाइट जिसको 8 बनता है लेफ्ट एंड राइट में, 8 बनता है उल्टा, ठीक है ना। तो समझ गए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, स्क्रीनशॉट मारते रहना। अब जो दूसरा मेरा प्रकार आता है, दूसरा वो होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। अब ये प्राकृतिक क्या हो गई ये तो समझ गए भाई मेरे। अब बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। दूसरा मेरा होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, देखिए ये जब गिनतियों की खोज हुई, जब गिनतियों की खोज हुई तब उनको प्राकृतिक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पूरी नहीं थी, वो पूरी संख्याएं नहीं थी। तो पूरी कब हुई? पूर्ण कब हुई संख्याएं? जब उनमें 0 ऐड हो गया, यानी 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो मेरी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर इनमें 0 हटा देंगे तब मेरी प्राकृतिक संख्या बच जाएगी, लेकिन प्राकृतिक में अगर 0 हटा देंगे तो मेरी पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसको W से डिनोट करते हैं। W बराबर 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक? अनंत तक जाएंगी। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है? यहाँ से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो क्या है आपकी? 0 है। क्या है? 0। और दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ भी हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात समझना, यहाँ से ये क्वेश्चन 110% पेपर में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ ही नहीं, बड़े से बड़े एग्जाम में भी आता है। आपसे पूछ लेगा 0 कौन सी संख्या है? 4 ऑप्शन दे देगा, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक या परिमेय संख्या। तब आप बहुत से साथी वहां पर 90% स्टूडेंट वहां पर प्राकृतिक संख्या लगा के आते हैं, जो कि एकदम रॉन्ग होता है। 0 मेरी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है।
चीजें क्लियर है भाई? पूर्ण क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, समझ लिया। अब तीसरी संख्या पे बात करेंगे जो कि होती है मेरे पूर्णांक। क्या होता है मेरा पूर्णांक? चलिए बहुत शानदार। देखिए आप कुछ ना करिए, नोट करते रहना बस, जो नहीं आता है वो नोट करते रहना बस। तीसरा नंबर आता है मेरा पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है, ये पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक जो होता है हमारा वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी हों और जो ऋणात्मक भी हों वो मेरी पूर्णांक कहलाती। जैसे मैं कह दूं इधर इन्फिनाइट से लेकर प्लस का माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो माइनस में अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक या प्लस में अनंत तक होती हैं मेरी पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है सर? पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है, बताओ। -1 बड़ा कि -4 बड़ा? तब बहुत से साथी जल्दी में उत्तर दे रहे होंगे -4। उनकी समझ से -4 जो कि रॉन्ग है। मेरा क्या बड़ा? -1 बड़ा, क्योंकि 0 से हम इधर चलेंगे तो 0 से 1 लगे है का मतलब बड़ा है। यही तो 0 से मतलब 1 पास से नजदीक है तो इसका मतलब ये बड़ा है। 0 से 2 जो कि 1 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है। बात करें -3 की तो जो कि -4 से छोटा है लेकिन -4 से बड़ा है लेकिन -2 -1 तो 0 से छोटा है। चीजें क्लियर है ना? समझ में आ रहा ना? इंग्लिश में इसको इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर भाई? अब बात करेंगे चौथे प्रकार के। चौथा प्रकार क्या होता है मेरा? चौथा प्रकार जो होता है मेरा होता है परिमेय संख्याएं। क्या होता है? परिमेय संख्याएं, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। चौथा होता है मेरा परिमेय संख्याएं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। परिमेय संख्याओं की अवधारणा से क्वेश्चन बनते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं मेरी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कंडीशन यहाँ पर रहती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। Q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं 1/2, ये परिमेय संख्या है, बताइए 1/2 परिमेय संख्या है? आप कहोगे यस सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर P के स्थान पर 1 है और Q के स्थान पर 2 है और यहाँ पर Q 0 भी नहीं है, तो दोनों सिचुएशन फॉलो हो रही है, अर्थात ये मेरी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं कह दूं कि 2/4, ये क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है सर, ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा मैं कह दूं 3, ये मेरी परिमेय संख्या है, बताइए 3 ये मेरी परिमेय संख्या है? तब आप कहोगे सर ये मेरी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं 3/1। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके नीचे /1 मान के परिमेय संख्या उसको बनाया जा सकता है। ये सिचुएशन अगर आप सीख गए तो अभी आने वाले क्वेश्चनों को आप बहुत शानदार तरीके से लगा पाओगे कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके नीचे /1 मान के उनको परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। चीजें क्लियर? परिमेय क्या होती? क्लियर? एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो मेरी परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बताइए ये मेरी परिमेय संख्या है कि नहीं है? जरा बताइए। जैसे मैंने कह दिया √4 मेरी एक परिमेय संख्या है, बताइए √4 मेरी परिमेय संख्या है। वेरी गुड, बहुत शानदार। देखिए आपको समझना है, चीजों को समझना, कैसे क्या चीजें होती हैं वो चीज आपको समझना, मेन फैक्ट पकड़ना है भाई। रूट के अंदर मैंने बताया तो जो संख्या होगी, कहने का मतलब वो किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, और 2 एक मेरी संख्या है और इसके नीचे /1 मान लेंगे तो 2/1 परिमेय बन गया कि नहीं बन गया? समझते रहना, चीजों को क्लियर करा रहा हूँ, हर डाउट को भाई मेरे मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है ना? तो 4 नंबर सीख लिया परिमेय संख्या। अब 5वां आता है मेरा अपरिमेय संख्या।
पांचवा आता है मेरा होता है अपरिमेय संख्या। देखिए जो साथी इधर उधर भटक रहे हैं, जो साथी इधर उधर भटक रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो उनकी समझ में भाई कुछ भी नहीं आने वाला। मैं बता रहा हूँ उनकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। देखिए पांचवा आता है मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ये जो परिमेय संख्या क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, वो हमारे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने कह दिया √3। अब ये √3 क्या परिमेय संख्या है? √3, अरे भाई √3 कहने का मतलब जो रूट के अंदर संख्या है किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। तब आप कहोगे सर इसका वर्गमूल कुछ भी नहीं होगा, दशमलव में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने कह दिया √5, तो √5 भी किसी का वर्गमूल, इसका वर्गमूल कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन मैं कह दूं √16, तब आपको पता √16 4 का वर्ग है, तो कहने का मतलब रूट हटाएंगे तो 4 बचेगा, 4/1, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। समझते रहना, हर डाउट क्लियर कराना हूँ, ठीक है ना। तो √5 कहने का मतलब रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका कोई वर्गमूल न निकलता हो, वो मेरी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ से एक हमारा जो तथ्य है, एक अपवाद है कि क्या है, πr। आप लोग जानते हो ना πr क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। πr क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो πr की एक्चुअल वैल्यू होती है, असल में वैल्यू इसकी होती है, कितनी होती है, 22/7। तो 22/7 मेरी एक परिमेय होती है। लेकिन जो πr होता है या मेरे एक अपरिमेय होता, क्योंकि आप काटोगे इसको तो 3.142 ऐसे कुछ आता है जो कभी कटने वाला नहीं, यानी अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत शानदार। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर पहुंचते हैं अपने छठवें प्रकार पर, जो कि होता है मेरा सम संख्याएं। क्या होता है मेरा, सम संख्याएं। वेरी गुड। देखिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाई मेरे ये नहीं समझ पाए हो, अभी आप बुक उठा के देख लेना, आपके बुक में ये सब दिया गया है, ये सब आपके बुक में दिया गया, कहीं अलग का नहीं बताया जा रहा है। तो भाई मेरे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, और जो नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जो छठवां नंबर आता है वो होता है सम संख्या। सम संख्या, अब ये सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, मेरी क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। 2 से विभाजित हो जाएं, मेरी क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाएंगी। कहने का मतलब जैसे मैं कह दूं 4, क्या कह दूं 4। अब 4 अगर 2 से काटेंगे तो 2 बार में जा रहा, कहने का मतलब 4 क्या हो जाएगी, सम संख्या। मैं कह दूं 6, अब 6 में 2 से भाग करेंगे तो कहने का मतलब 3 बार, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, एक सम संख्या। मैं कह दूं 8, तो 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, ये मेरी क्या हो जाएगी, एक सम संख्या। अब बात समझिए, यहाँ से आपने कुछ सीखा, कि नहीं सीखा, बताइए। पहले मैंने लिया 4, मैं थोड़ा सा इसको शार्प कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। पहले मैंने जैसे ले लिया 4, उसके बाद ले लिया 6, उसके बाद ले लिया 8, फिर ले लिया 10, और फिर मैंने पहले कह दिया 2, उसके बाद 12, ऐसे करके 14, ऐसे करके हम चले गए जहाँ तक हमारा मन था। तो हमने देखा 2 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 4 आया, और 4 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 2 जोड़ा तो 12 आया, 8 में 2 जोड़ा 10 आया, 10 में 2 जोड़ा 12, और 12 में 2 जोड़ा तो 14। तब आप एक सीक्वेंस समझिए, एक क्रम, कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर, एक सम संख्या में 2 जोड़ने पर दूसरी सम संख्या प्राप्त की जा सकती है। पहली सम संख्या 2, मैंने 2 जोड़ा तो दूसरी सम संख्या 4 मिल गई, 4 में 2 जोड़ा तो तीसरी 6 मिल गई। कहने का मतलब
प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या प्राप्त की जा सकती है। ये आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, ठीक है ना। सम संख्या होती क्या होती है समझ गए। अब बात करेंगे विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे? विषम संख्याओं की। देखिए अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी परिमेय संख्याओं पे जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, डेसिमल पे बनते हैं, वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ, वो मैं सब आपको कराने वाला हूँ। 7 नंबर आती है मेरी, होती है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। ये सम का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? सम का जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या। भाई सम 2 से विभाजित हो जाती थी और विषम क्या होंगी? 2 से विभाजित नहीं होंगी। बस 2 से विभाजित नहीं होंगी, 2 से विभाजित नहीं होंगी, 2 से विभाजित नहीं होंगी। बस जो विषम होंगी वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। देखिए अब मैं कह दूं 1 और दूसरी मैं कह दूं 3, तीसरी मैं कह दूं 5, फिर 7, ऐसे 9, 11, 13, ऐसे करके कहां तक? अनंत तक। ऐसे करके कहां तक? अनंत तक। अब यहां पर भी एक चीज देखो, 1 में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा, 9 में 2 जोड़ा, 11 में 2 जोड़ा। तो कहने का मतलब अगर एक सम में 2 जोड़ोगे तो दूसरी सम मिलेगी, लेकिन अगर एक विषम में 2 जोड़ोगे तो दूसरी विषम मिलेगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। केवल 2 जोड़ना है। अगर कोई आप जैसे कह देगा 1 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी? तो 1 में 2 जोड़ोगे 3, अगली विषम संख्या 3। जैसे कह दे 80 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी? तो 80 में 2 जोड़ोगे 82। ये सब क्वेश्चन सब पेपर में भाई आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बने ही बने हैं। विषम संख्या क्या होता है? तो 2 से जो विभाजित नहीं होती है, और सम का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाती है। चीजें के लिए दोनों में 2 जोड़कर अगली विषम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं होती हैं और हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बहुत शानदार चीजों को नोट करते हुए चलना है आपको। बस इस वीडियो से आपका लगभग में कम से कम 5 नंबर मिलने वाले हैं। इस वीडियो से आपको लमसम में 5 नंबर भाई मिलने वाले हैं। मैं कह रहा हूं 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपका जो आता है 8 नंबर, वो एक आता है भाज्य संख्या, और 9 नंबर आता है, एक होता है आपका अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या होती है, ये क्या होती है समझने का प्रयास करना। देखिए भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, कम से कम 2 संख्याओं से। ऐसी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। कितनी संख्याओं से? 2 संख्याओं से कटेगी, क्या कहलाएगी? 2 संख्याओं से कटनी चाहिए या भाग जानी चाहिए, कटनी चाहिए। ये मेरी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे मैं कह दूं सर, मैं कह दिया 2 कह दिया। अब 2 बताओ किससे कट रहा है? 2 से 2 तो कट रहा है, और 1 से कट रहा। तो 1 से तो हमारी सब संख्या कट जाती, सभी कट जाती हैं, लेकिन 2 से केवल 2 कटेगा। तो 2 हमारी भाज्य नहीं होती, और ये अपवाद बहुत ज्यादा है। ये सभी साथी कहते हैं भाज्य है, लेकिन 2 भाज्य नहीं है। बुक उठा के देख लेना। मैं बात करूं 4 की। किसकी बात करूं? 4 की। तो मैंने देखा 4 जो है हमारा 2 से भी कट रहा है, और 4 हमारा जो है 4 से भी कट रहा है, और 4 हमारा 1 से भी कट रहा। तो 4 हमारी क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी, जो कम से कम 2 से कटनी चाहिए। बस 4 भाज्य हो जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ 6, तो 6 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। ऐसी संख्या जो कम से कम 2 से कटे, 2 संख्याओं से और कटे, मेरी भाज्य हो जाएगी। बात करें अभाज्य की। भाज्य कम से कम 2 से कटना चाहिए, और अभाज्य जस्ट अपोजिट, जो केवल अपने आप से कटे, जो एक या अपने आप से कटे, बस अपने आप से कटे। ऐसी संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से कटे, मेरी अभाज्य कहलाती। और 1 से चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, दोनों संख्याएं 1 से कट जाएंगी, क्योंकि 1 बहुत विशाल काय होता है।
ऐसे समझ लीजिए। एक बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं 3, क्या कह दिया सर मैंने 3। अब ये बताइए 3 मेरी भाज्य है कि अभाज्य? आप कहोगे 3 तो 3n से कट रही है और 1 से, यानी खुद से कट रही और 1 से कट रही, मेरी क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। अभाज्य जैसे मैं कह दूं 2, तो 2 से कट रही है और 1 से कट रही है, यानी अपने आप से कट रही है और 1 से कट रही है, तो 2 हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं कह दूं 5, तो 5 भाई अपने आप से कट रही है और 1 से कट रही, तो यह अभाज्य। मैंने कह दिया 7, तो 7 भी क्या हो जाएगी? अभाज्य। लेकिन मैं कह दूं 9, तब आप कहोगे सर ये 9 हमारी अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 हमारी 3 से कट रही है, 9 हमारी 3 से कट रही है, 9 से कट रही है, 1 से कट रही, यानी खुद से 1 के साथ साथ यह मेरी 3 से भी कट रही है, अर्थात 9 मेरी क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब यहाँ से सुनो एक क्वेश्चन क्या बनता है। एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। चीजें क्लियर है भाई? इतना समझ गए ना? इतना समझ गए। अब बात करेंगे दशमलव संख्याओं की। किसकी बात? दशमलव संख्याओं की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी गुड, हमने सीख लिया। अब लास्ट जो आता है मेरा दशमलव संख्या, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, देखेंगे क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। क्या? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ये दशमलव संख्या क्या होता? यानी ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव लगा होता है, मेरी दशमलव संख्याएं कहलाती। और दशमलव संख्याओं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। क्या होता है? शांत अशांत। अब शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, तो समझिए, एग्जाम्पल से समझाएंगे और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं 5, क्या मेरी शांत 5/2, ये शांत परिमेय संख्या है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? तब आप काटोगे इसको, तो 2 दूनी 4, 2 पंची 10। कहने का मतलब दशमलव के बाद एक अंक बाद ये कट गया। क्या हुआ? कट गया। कहने का मतलब ऐसी दशमलव संख्याएं या ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको भाग करने पर दशमलव के 2 या 3 या 4 स्थान तक वो पूरा कट जाएं, वो मेरी शांत कहलाती हैं। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग और इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल दशमलव। बात समझिए, एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आपको और समझ में आएगा। देखिए शांत अशांत बहुत आसान है, बस आप चीज़ों को समझकर चलना है बस। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल से, मैंने कह दिया 5/2, ये परिमेय संख्या अशांत है, मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन मैं कह दूं यहाँ पर 7/4, इसको चेक करके बताइए शांत है कि अशांत है। इसको चेक करके बताइए शांत है अथवा अशांत है, जल्दी से बता दीजिए। 7/4 शांत है अशांत है, फटाक से आपको बताना है। तब देखिए आप क्या करोगे, 7 को भैया अगर 4 से भाग करोगे तो 4 एक कम 4, 3 बच गया। अब कटेगा नहीं तो दशमलव लगाओगे, क्या बढ़ाओगे? 0। 4 7 28, 2 बच गया। दशमलव लगाए 0 बढ़ा लोगे, 4 पंचे कितना हो गया? 20 हो गया। कहने का मतलब दशमलव के 2 अंकों तक ये संख्या कट गई, तो सर ये मेरी क्या हो जाएगी? एक शांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत। अब मैंने कह दिया 10/3, चेक करके बताइए शांत है कि अशांत है। 10/3 चेक करके बताइए शांत है कि अशांत है, फटाफट बता दीजिए भाई। वेरी गुड। देखिए आपको ऐसे चेक कर लेना, ऐसे संख्याओं को आपको चेक कर लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जल्दी बता दीजिए 10/3 शांत है या अशांत है? बहुत सही, मेरे सभी साथी बता रहे हैं। चेक करना, देखो कैसे भाई, अगर 10 को 3 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिकी 9, 1 बच गया। दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिकी 9, 1 बच गया। दशमलव लगा है, 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिका 9, 1 बच गया। दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिका 9। ऐसे करोगे, ये कभी कटने वाली नहीं है, ये क्या होंगी? रिपीट होंगी। क्या होंगी? ये रिपीट होंगी। तो रिपीट का मतलब ये क्या हो जाएंगी सर? मेरी अशांत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अशांत हो जाएंगी।
और अशांत को हम लोग जब ये रिपीट होती हैं तो उसको बार लगा के प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? बार लगा के प्रदर्शित करते हैं। अब सुनो चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखिए एक क्वेश्चन आया था 2018 डीएलएड में 2018 में क्वेश्चन आया था 0.6 के ऊपर बार लगा है। कहा गया था इसको परिमेय रूप में कन्वर्ट करो, इसको परिमेय बनाओ, 0.6 बार को परिमेय बनाओगे तब याद रखना। मैं भी आपको बताया दे रहा हूँ, हो सकता है भाई आपके पेपर में भी पूछ ले, क्योंकि मेरे एक साथी कर रहे थे, मेरे स्कूल के ही जो मेरे साथ टीचिंग करते थे, उनके पेपर को मैंने देखा था, तब यह कहा गया था 0.6 बार को बदलिए। तब उन्होंने बताया था क्या, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैंने क्या किया है 6/9 कर दिया। तब आपको पता है 6/9 कैसे कर दिया? 6/9 कैसे कर दिया आपको पता है? क्योंकि सर बार का मान ही 9 होता है। अगर बार हटाओगे तो 9 सटाओगे, बार हटाओगे तो 9 सटाओगे, इसको काट लोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 कितना आ गया? 3 आ गया। अब कहोगे यार सर ये 2/3 कैसे आ गया? 2/3 का मतलब ही वही होता है 0.666 बार। देख लीजिए, अगर यहाँ पर 2 है, सपोज कर लीजिए 2 को अगर 3 से भाग करोगे तो जाएगा तो है नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, 2 बच गया, दशमलव लगा 0, 3 छंग 18, 2 बच गया, दशमलव लगा 0, 3 छंग 18। अब ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो कहने का मतलब 0.66 बार चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 0.6 बार। और अगर बार को परिमेय में बदलेंगे तो 2/3 आ जाएगा। चीजें क्लियर हैं? 2/3 आ जाएगा। शांत अशांत क्या होता है समझ गए हो ना? क्या होता है समझ गए हो? अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं की अवधारणा। परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, भाग कैसे करते, गुणा कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो बुक में है वो हम समझने वाले हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना? अब बात करेंगे आपको इसके क्वेश्चनों की। बहुत शानदार। चलिए देखिए, आप वीडियो को लाइक भाई करते रहना, अगर अच्छी लग रही तब, अगर अच्छी लग रही तब भी लाइक करना, अदरवाइज लाइक वाइक बिल्कुल भी मत कर देना ना, कि बिना मन के जबरदस्ती कहो सर कह रहे हैं लाइक कर दो तो लाइक कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको मजा आए क्लास में, हाँ कुछ ज्ञान की बातें मिले, तब भी आपको लाइक करना है, अदरवाइज नो लाइक, नो शेयर, नो कमेंट। देखिए आप बात करेंगे परिमेय संख्याओं की जोड़ की घटाव की। परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव। देखिए मैं जोड़ और घटाव को साथ में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जोड़ और घटाव एक जैसे होते हैं, केवल प्लस माइनस का फर्क होता है बस। समझो, एक प्रश्न मैंने कह दिया 1/2 प्लस का 2/3, इनको जोड़ना है। 1/2 प्लस 2/3। अब कैसे जोड़ोगे वो चीज सीखो, कैसे जोड़ोगे। देखिए परिमेय संख्याओं में एक होता है अंश, एक होता है हर, यानी p के स्थान पर जो होता है वो अंश होता है, और q के स्थान पर जो होता है वो हर होता है। p के स्थान पर 1। तो कहने का मतलब पहली सिचुएशन क्या आएगी? सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जोड़ या घटाव में हर बराबर होने चाहिए बस, हर बराबर होने चाहिए बस। जोड़ या घटाव के केस में परिमेय संख्याओं के हर बराबर होने चाहिए। अगर हर बराबर नहीं है तब वहां पर हम एलसीएम लेके हर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अगर हर बराबर नहीं है तो उसका एलसीएम लेके हर को बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने देखा 2 और 3, इसके हर तो बराबर है नहीं भाई, तो हर बराबर करेंगे। 2 और 3 का लासा कितना होता है? तब आप कहोगे सर 6 होता है। तो 2 को 6 बनाने के लिए भाई लासा मासा इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है, लासा मासा इसीलिए आपने पहले पढ़ रखा है कि लासा और मासा आप आसानी से निकाल पाओ। 2 और 3 का लासा कितना होता है? 6, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से नीचे गुणा। अब आप इतना समझो, अगर नीचे गुणा करोगे तब ऊपर भी हो जाएगा, याद रखना। अगर नीचे गुणा करोगे तब ऊपर भी गुणा हो जाएगा, तो 3 से नीचे हो जाएगा, 3 से ऊपर। या आप इसको यूं समझ लीजिए, अगर आपके पिताजी को कोई छेड़े छाड़ेगा या कोई उल्टा सीधा कहेगा तो आपका खून तो ऐसे ही खौल उठेगा,
कहने का मतलब आप तो भी कहोगे, कैसे कह दिया आपने, काम वही यहाँ पर। अगर 2 से गुणा कराओगे तो 3, यानी बात को छेड़ोगे तो लड़का भी छिड़ जाएगा। बात के 3 में 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा, तो 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा। अब बस, अब हर बराबर हो गए। देखिए 3 एक कम 3, ऊपर हो गया 3 बटे, तो तिया 6 हो गया 6, प्लस 2 दूनी हो गया 4, और 3 त्रिका कितना हो, 3 दूनी कितना हो गया 6। देखिए जितने भी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि सर मैथ में बहुत कमजोर हूँ, ये भाई एकदम बेसिक से मैं ले चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से। कुछ भी अगर मैथ में नहीं आता है आप मेरी क्लास से अटेंड करिए, मैं कहता हूँ आपको मैथ में मैं बना दूंगा। आपको मैथ आने लगी, इतनी आ जाएगी कि आप अपना काम तो कर सकते हो। आप भले ही दूसरों को मत बताओ, लेकिन आप अपना काम कर सकते हो। केवल एक ही उद्देश्य आप रखो कि हमको पढ़ना है, बस हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। और जिसको पढ़ना है वो आएगा, जिसको नहीं पढ़ना वो बिल्कुल भी हमारे चैनल पे नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये चैनल केवल आपको स्टडी कराने के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ आप इस पर स्टडी करिए, ना कि कोई और बातें करिए। देखिए 3/6 प्लस 4/6। अब यहाँ पर समझिए, हर बराबर हैं। जब हर बराबर हो जाते हैं तब क्या करते हैं, जब हर बराबर हो जाते हैं तब एक हर ले लेते हैं, लाइन खींचेंगे एक हर ले लेंगे। अब 3 और 4 जब हर लेंगे तो हर को ऐसे ढक लेंगे, हर को ऐसे ढक लेंगे। ऊपर बचा क्या, 3 + 4 बचा, ऊपर 3 + 4 लिख लेंगे। 3 + 4 बराबर कितना हो गया, 7/6। लो जुड़ गया, 7/6 हमारा आंसर आ गया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, अगर आप समझ गए तब आप फटाफट बना दोगे। अभी देखिए बना के बताइए। जैसे मैंने कह दिया 2/5 प्लस 1/4, बना के बताइए। 2/5 प्लस 1/4 बना के बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। 2/4 5 प्लस 1/4 का आंसर आ जाएगा। बस चीजों को समझिए, भावनाओं को समझिए। इतना ज्यादा चिल्ला के पढ़ाने के केवल एक ही मोटिव है कि आप केवल समझ जाइए, बस आप समझ जाइए, फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए गुरु का काम क्या होता है कि आपको रास्ता दिखाना, बाकी उसके ऊपर चलना ना चलना, आप गुरु की बात को मानना या ना मानना डिपेंड आपके उस पर ही करेगा, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत शानदार, मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखिए जिनकी समझ में नहीं आया समझिए, और ऐसा क्वेश्चन भैया पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए मैंने पहला काम देखा, हर तो बराबर है नहीं, तो हर बराबर करने के लिए लासा लेंगे। तो 5 और 4 का लासा निकाल के बताओ कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से नीचे गुणा और 4 से ऊपर गुणा, और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से नीचे गुणा 5 से ऊपर गुणा। अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 5 चौके 20 प्लस 5 एक कम 5 बटे 4 पंचे 20। अब इसको जोड़ लेंगे भाई, हर बराबर एक हर ले लेंगे, मैंने ले लिया एक हर, और ऊपर कितना बच गया 8 5 13/20 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 13/20 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जोड़ अगर आप मन से समझ गए तो घटाओ आप ऐसे चुटकियों में कर लोगे, अगर आप जोड़ समझ गए तो घटाओ आप चुटकियों में कर लोगे। चीजें क्लियर भाई, समझ में आ तो रहा ही होगा। चलिए अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों की। किसकी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चनों की। देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं। आपको भाई मेहनत करना है तो करना है, बाकी कुछ भी हो जाए हम पढ़ाई से नहीं हटेंगे। चाहे बरसात हो, चाहे बारिश हो, चाहे पत्थर गिरे, आपको अगर क्लास मिलती है तो आप क्लास का मजा जरूर लीजिए और चीज़ों को समझकर चलिए। देखिए अब मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, जैसे मैंने कह दिया 6/24 प्लस का 2/12, इसको जोड़ के बताइए। 6/24 प्लस 2/12, अब जोड़ के बता दीजिए, अब जोड़ के बता दीजिए। जी बिल्कुल, सभी साथी भाई प्रयास करेंगे, सभी साथी, हमको पता है प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग एक होनहार विद्यार्थी हो तो जरूर से जरूर प्रयास करोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 6/24 2/12, आप समझिए। बहुत साथी मेरे आंसर देने हैं, वेरी गुड। देखिए पहला काम हर बराबर देखना है। हर क्या बराबर, 24 12 हर बराबर, अरे नहीं बराबर, तो 12 और 24 का अगर लासा निकालोगे तो 24 आएगा। आप निकाल के देख सकते हो एलसीएम, बिल्कुल। तो 12 को 24 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा और 2 से
ऊपर गुणा। अब 24 24 भाई यहाँ हो गया 6/24 और प्लस 2 दूनी 4, 4 बटे कितना हो गया 24 हो गया। हर बराबर है ना, हर बराबर एक हर ले लेंगे सर, कितना ले लेंगे 24 ले लेंगे। जब 24 ले लिया तब ऊपर कितना बच गया बताइए, हर को मैंने दाब लिया, बंद कर लिया, तो 6 + 4 यानी कितना बच गया 10 बच गया। 10 बटे कितना आ गया 24 आ गया। अब एक चीज समझो, यहां पर आया 10/24। अब ये अगर आपका आंसर गलत लग रहा है क्योंकि ये दोनों सम है, अंश भी सम है हर भी सम है, तो सम होती जब एक संख्या से कटे तो उनको काट दो। मैंने देखा 2 से 10 कट रहा है 5 बार में, 2 पंची 10 और 24 कट रहा है 12 बार में, तो 5/12 मेरा आंसर आ जाएगा। 5/12 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 10/24 ही रखा है तो वो भी आपका करेक्ट है, और अगर 5/12 कर दिया तो वो भी करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए अब एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सीधे घटाव की बात करेंगे। देखिए मैं जोड़ पे आपको इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर जोड़ समझ गए तो आप घटाव अपने आप कर लोगे, तब आप घटाव अपने आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया 12/16, या चलिए मैंने कह दिया 12/3 प्लस 11/9। अब बता दीजिए 12/3 प्लस 11/9 कितना आंसर आ जाएगा भाई, इसका बता दीजिए। वेरी गुड, सभी साथी भी बताने का प्रयास करें। सभी साथी इसको बताने का प्रयास करें। 12/3 प्लस 11/9 को जब जोड़ोगे तब कितना आंसर आएगा भाई, सभी साथी बताने का प्रयास करें। वेरी गुड, कुछ साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। देखिए जो होनहार है, कुछ लोग पता क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे कि सर हमको तो ये सब आता है, आप क्यों पढ़ा रहे हो भाई, चाहे जितने बड़ा चाहे जो आपको आता हो, लेकिन अगर आप हाई लेवल पढ़ रहे हो और आपसे डाउन लेवल का क्वेश्चन पूछ लेगा तब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता कि 2 मेरी अभाज्य है कि भाज्य है, तब मैं कहता हूँ 50% स्टूडेंट वहां पर भाज्य लगा के आते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। देखिए मेरे बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं चेक कर लेते हैं। मैंने देखा जोड़ की घटाओं में, जोड़ की क्रियाओं में मैंने को हर बराबर चाहिए। अगर हर बराबर है तो वैसे काम हो जाएगा, लेकिन हर बराबर नहीं तो मैं इधर 9 और 3 का लासा लूंगा। 9 3 का लासा 9 होता है, तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 12 3 36 होता है, ऊपर हो गया 36 बटे 3 त्रिका 9 हो गया, और इधर बच गया आपका 11 बटे कितना 9। अब समझो यहाँ पर, समझो हर बराबर है, एक हर ले लेंगे सर, बिल्कुल एक हर मैंने ले लिया 9, और ऊपर मेरी क्या हो गया, ऊपर अगर हर को ऐसे बंद कर लोगे तो क्या बचा 36 प्लस 11, तो 36 11 कितना होता 6 1 7 3 1 4, कितना हो गया 47 हो गया। 6 1 7 3 1 4, 47 बटे 9 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 47 बटे 9 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ पर आप 47 और 9 को काटे नहीं हो, इसको ना संतुलित नहीं किए हो, तब मेरे दोस्त 47 और 9 ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। ये 9 तो 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, लेकिन 47 किसी से भी कटने वाला नहीं है। तो आई होप कि आपको ये जोड़ समझ में आ गया होगा। अगर जोड़ समझ में आ गया है तब अब बात करेंगे घटाव की। किसकी बात करेंगे, घटाव की। देखना अब जोड़ अगर आप समझ गए हैं तब आप घटाव कितनी आसानी से लगा लोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मेरी एक बात सुन लीजिए, जिनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें हमको बहुत कम लेवल से पढ़ाई जा रही हैं, तो बिल्कुल ये कम लेवल से पढ़ाई जा रही हैं। क्योंकि जो कुछ साथी हैं जिनका मैथ में बहुत ज़्यादा डर है, जो कहते हैं हमें मैथ नहीं आती, उनको मैथ आनी चाहिए। भाई आप तो यार सीख चुके हो, आपने यहाँ से नहीं तो कहीं और से सीखा तो ही है, लेकिन जो मेरे साथी निम्न स्तर पे हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, उनको मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है। जब वो आपके लेवल पे आ जाएंगे तब क्वेश्चन टक्कर के होंगे, तब आपकी उनके बीच में टक्कर होगी, क्वेश्चन फटाफट लगाओगे, ठीक है ना। तो उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए बेसिक से ज़रूरी है, बातों को बेसिक से समझना ज़रूरी है।
अब देखिए घटाव की बात करेंगे, किसकी घटाव की सर बात करेंगे, जैसे कह दिया 2/3 माइनस का 1/4, 2/3 माइनस का 1/4। मैंने बताया था जोड़ या घटाव के केस में, जोड़ या घटाव के केस में परिमेय संख्याओं में सबसे पहले देखते हैं हर बराबर है कि नहीं बराबर है। तब मैंने देखा 4 3 यार यहाँ पर हर बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे, अरे सर तब हम लोग क्या करेंगे, 4 3 का क्या लेते थे, लासा। तब लासा लेने के लिए क्या करते थे भाई, 4 3 का लासा निकाल के 12 आएगा, आप लोग निकाल के चेक कर लिए होंगे। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से नीचे गुणा, 4 से ऊपर गुणा, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी हो गया 8 बटे 4 तिया कितना हो गया 12, माइनस लगा है बीच में तो माइनस, 3 एकम कितना हो गया 3 बटे 4 तिया कितना हो गया 12। अब देखिए हर बराबर वही काम कर रहे हैं भाई, हम ना प्लस वाला ही काम कर रहे हैं, बस जो अंशों को जोड़ लेते थे यहाँ अंशों को घटा देंगे बस। देखिए हर बराबर है ना सर, सर हर बराबर है, एक हर ले लेंगे सिंपल से, मैंने एक हर ले लिया यहाँ पर 12 ऊपर। अब हर को अगर हम ढक लेंगे बंद कर लेंगे तो ऊपर कितना बचा 8 माइनस 3, ये तो बचा 8 माइनस 3, तो हम लिख लेंगे 8 माइनस 3, और 8 से मेरा 3 चला जाएगा तब कितना बच जाएगा 5/12। 5/12 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 5/12 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए ये केवल भाई आज मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, और कल मेरे कुछ साथी क्या कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मेरी भाई एक सीधी सी बात, अगर आपने हमारी पहली क्लास किसी चैप्टर की हमारी अगर आपने पहली क्लास नहीं अटेंड की तो हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि पहली क्लास में पूरी बेसिक बातें बताई जाती हैं जो कि आज आप लोग सीख रहे हो, ठीक है ना। देखिए अब दूसरा मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, 8/13 माइनस का 11/26, 8/13 माइनस का 11/26, इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी सभी साथी बताएंगे, सभी साथी जल्दी से बताएंगे। 8/13 माइनस 11/26 प्रयास करेंगे भाई, भाई लगाने का प्रयास करेंगे, शानदार तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। 8/13 माइनस का 11/26 कितना हो जाएगा आंसर। चलिए वेरी गुड। देखिए कल जो क्लास आएगी, कल क्लास आपकी इसी पर रहेगी, और कल मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा बस, कल मैं केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाला हूं बस। बाकी आज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, आप केवल आज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी कल तो हम इसको सॉल्व ही कर लेंगे। बहुत सही मेरे साथी आंसर दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं देखते हैं उनका सही है कि गलत है। 8/13 माइनस 11/26 हर बराबर है नहीं, तो चेक करेंगे हर कैसे बराबर हो। भैया 13 26 का लासा होता है 26, कितना होता है 26 होता है, और 26 इधर तो ऑलरेडी 26 है, तो 13 को 26 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, ऊपर हो गया 8 दूनी 16, हो गया 16 बटे 13 दूना कितना हो गया 26, और माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर है, हर बराबर एक हर ले लेंगे 26, और ऊपर कितना बचा, अगर 16 से 11 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, 5/26 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5/26, इट विल बी राइट आंसर। 5/26 इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। देखिए समझ में आना चाहिए आपको समझ में भाई जरूर आना चाहिए, नहीं तो हर्ट होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए शानदार से एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर आपको अपनी किस्मत बनानी है, आपको अपनी किस्मत बनानी है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी किस्मत बनानी तो परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत जो है तुम्हारी मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन के खड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। किस्मत कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन के खड़ी हो जाएगी, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम करोगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। चलिए अगला लास्ट घटाओ का मेरा लास्ट क्वेश्चन, फिर गुड़े पे पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इससे मैंने कह दिया 18/21 माइनस का 14/121, सॉरी 14 बटे मैंने कह दिया 11,
मैंने कह दी 14/11। अब बता दीजिए 18/21 माइनस 14/11 कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? बहुत शानदार, वेरी गुड। जल्दी से भाई बता दीजिए सभी साथी। भाई प्रयास करें ना सभी साथी, इसको लगाने का प्रयास करें। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। सभी साथी इसको लगाने का प्रयास करें। भाई आसान है, कठिन नहीं, आपको ये कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, आप प्रयास कीजिए बस। चलिए वेरी गुड। चलिए शानदार। देखिए कुछ साथी मेरे आंसर दे रहे हैं भाई, कुछ मेरे साथी आंसर दे रहे हैं। सभी साथियों एक बार आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, कितना आ जाएगा? चलिए देखिए अब हमको समझना क्या है, हमको समझना है 18/21 माइनस 14/11। क्या यहाँ पर हर समान है? हर समान नहीं तो नहीं है समान, तो हर समान करने के लिए लासा लेते हैं। 21 और 11 का लासा अगर आप ऐसे नहीं देख सकते तो आप निकाल के देख सकते हो। 21 और 11 का अगर लासा निकालोगे तो भैया 21 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 11 से 11 नहीं कटेगा, और 7 से 7 काट दोगे और 11 से 11 काट दोगे। कहने का मतलब 11 से 77 और 77 तियाँ कितना होता है? अगर 77 का 3 से गुणा कराओगे तो 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आ गया 2, और 7 त्रिक 21 1 22 कितना होता है? 221। 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आ गया 2, 7 त्रिक 21 22 23, 231 कितना आ गया? 231। कहने का मतलब अगर हम 21 को 231 बनाएंगे तो 11 से नीचे गुणा और 11 से ऊपर गुणा, और 11 को अगर 231 बनाएंगे तब 21 से नीचे गुणा और 21 से ऊपर गुणा। अब बताइए 18 एक कम 18 के 8 हासिल कितना आ गया? 1 आ गया, और 18 एक कम 18 1 19 कितना आ गया? 198 बटे यहाँ कितना आया? 231। तो हो जाएगा मेरा 231 माइनस, अब देखिए 21 चौके कितना होता है? 21 चौक 20 चौक 80, 4 एक कम 4, 21 चौके 84 के 4 हासिल आ गया 8 आ गया, और 21 एक कम 21, 21 8 कितने होते हैं? 21 8 होते हैं 29, तो हो गया 29। 294 बटे कितना हो जाएगा सर? 294 बटे 231। अब हर बराबर है, हर बराबर एक हर ले लेंगे, तब एक हर ले लेंगे तो हो जाएगा 231, ऊपर बच्चा 198 माइनस 294। अब देखिए अब यहाँ पर घटाएंगे, अगर 294 से 198 घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ बचा आपका 8 में से 9 जाएगा नहीं, हो गया 18 में से 9 जाएगा 9 बच जाएगा, कितना बच जाएगा? 96 बट्टे कितना आ जाएगा? 231। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर कुछ और ही है, कुछ और ही गुल खिलाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो बड़ा होगा चिन्ह ऊपर इसको लगा देंगे। 294 बड़ा है कि 198 बड़ा है? तब आप कहोगे सर 294 बड़ा, तो भी माइनस का था तो माइनस का 96 231 से ही मेरा आंसर आ जाएगा। माइनस का 96 बटे 231 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए अब आज मैंने क्या सीख लिया है, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाओ, कुछ बेसिक बातें सीख ली हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कल इस पे लाएंगे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैं इसके ऊपर कराऊंगा। आपके बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, अलग के भी क्वेश्चन होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। आपको वीडियो कैसी लगी वो आपको बताना है, और जिन भी बंदों का डर है, जिन भी साथियों का डर है मैथ में कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मैथ में, तो टेंशन मत लो, आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे रोज 8 बजे। कितने बजे सर? 8 बजे, डेली 8 बजे आपको मैं यही इसी तरह का जबरदस्त सेशन लेकर आता हूँ, जिसमें आपको मैथ अच्छे से सिखाई जाती है, और खास करके तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। और 4th सेमेस्टर के पे भी चर्चा हो रही है, अभी बहुत जल्द बनाएंगे वीडियो 4th सेमेस्टर पे भी, तो बता दिया जाएगा आप लोगों को। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।